अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 16.2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो तलबा हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 16.2 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, साबित करें कि मुतवाज़िल अज़ला के वितर इसे ऐसी 4 मुसल्लसों में तकसीम करते हैं जो रकबे में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले तलबा हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। उस शक्ल के साथ हम सवाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा हमने एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ अगर हम इस सवाल को देखें, साबित करें कि मुतवाज़िल अज़ला के वितर, तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें हमारे पास एक मुतवाज़िल अज़ला है ए बी सी डी, और इसी तरह से अगर हम देखें तो इस मुतवाज़िल अज़ला के 2 वितर हैं, एक है ए सी और इसी तरह से तलबा जो दूसरा वितर है वो बनता है बी डी। तो हमने साबित करना है कि ये 2 वितर इसको 4 ऐसी मुसल्लसों में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें, एक हमारे पास है ये मुसल्लस और इसी तरह से एक ये मुसल्लस है हमारे पास। इस मुसल्लस का नाम है सी डी आई, और इसी तरह से तीसरी मुसल्लस की तलबा अगर हम बात करते हैं तो ये मुसल्लस हमारे पास है बी सी आई। तो ये मुसल्लस, और इसी तरह से तलबा जो चौथी मुसल्लस हमारे पास है, चौथी मुसल्लस हमारे पास है ए बी आई। तो हमने साबित करना है कि इन वितरों ने, यानी वितर ए सी और वितर बी डी ने मुतवाज़िल अज़ला को 4 मुसल्लसों में तकसीम किया है। तो हमने साबित करना है कि ये चारों ही रकबे में आपस में बराबर हैं। तो तलबा सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज़ मालूम है। मालूम, तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें हमारे पास एक मुतवाज़िल अज़ला है ए बी सी डी, और इसी तरह से ए सी और बी डी इसके 2 वितर हैं जो कि मुतवाज़िल अज़ला को नुक्ता आई पर कता करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी के वितर ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ता आई पर कता करते हैं। तो तलबा ये हमने मालूम लिख लिया। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो तलबा इसमें हमने साबित करना है कि मुतवाज़िल अज़ला के वितर इस मुतवाज़िल अज़ला को 4 बराबर रकबों वाली मुसल्लसों में तकसीम करता है, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा। इसको हम शक्ल से दोबारा से देखते हैं, फिर इसको हम मतलूब में लिखेंगे। तो शक्ल में तलबा अगर हम देखें हमारे पास 4 मुसल्लसें हैं। पहली मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस ए बी आई, इसी तरह से दूसरी मुसल्लस हमारे पास है बी सी आई, तीसरी मुसल्लस तलबा हमारे पास है सी डी आई, और चौथी मुसल्लस हमारे पास है ए डी आई। तो हमने साबित करना है कि ये चारों मुसल्लसें रकबे में आपस में बराबर हैं। तो इसको हम लिखेंगे मतलूब में। चारों मुसल्लसान यानी ए बी आई
इसी तरह से BCI, CDI और ADI, जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा, चारों मुसल्लसान ABI, BCI, CDI और ADI रकबों में बराबर हैं। तो ये तलबा हमारा मतलूब है। तो इसके बाद हम इसका सबूत शुरू करते हैं। तो तलबा अगर शक्ल में हम देखें तो शक्ल में अगर हम मुसल्लस ABC और मुसल्लस ABD की बात करते हैं तो तलबा अगर हम मुसल्लस ABC को देखें, ये हमारे पास है मुसल्लस A, B और C, और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस ABD, मुसल्लस ABD, तलबा अगर हम इन दोनों मुसल्लसान की बात करें तो ये दोनों मुसल्लसान ही रकबे में आपस में बराबर हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि ये दोनों मुसल्लसान ही बराबर कायदे, यानी अगर हम इन दोनों का कायदा देखें तो दोनों का कायदा मुश्तरिक है, तो ये बराबर कायदों, और इसी तरह से दो मुतवाज़ी खतूत यानी एक खत बनता है AB और इसी तरह से दूसरा खत बनता है DC, तो ये दोनों मुसल्लसान ही रकबों में आपस में बराबर होंगी, यानी मुसल्लस ABC और मुसल्लस ABD दोनों ही रकबों में आपस में बराबर होंगी। और इसको अगर हम मजीद तफसील के साथ देखें, मुसल्लस ABC की तलबा अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास है मुसल्लस A, B और C, और मुसल्लस ABC की अगर हम बात करते हैं तो मुसल्लस ABC का जो रकबा है उसको हम दो मुसल्लसों के मजमुआ में भी लिख सकते हैं, यानी एक मुसल्लस बनती है ABI, और इसी तरह से तलबा दूसरी मुसल्लस बनती है BCI, तो ये हमारे पास दूसरी मुसल्लस बनती है BCI। और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस थी मुसल्लस ABD, इस मुसल्लस की अगर हम बात करते हैं तो इस मुसल्लस को भी हम दो मुसल्लसों के रकबा के मजमुआ की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी एक मुसल्लस बनती है ABI और इसी तरह से तलबा दूसरी मुसल्लस बनती है ADI। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं, चूंकि मुसल्लस ABC और मुसल्लस ABD एक ही कायदा और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हैं, इसलिए मुसल्लस ABC का रकबा बराबर है मुसल्लस ABD का रकबा। तो जैसा कि तलबा हमने इन मुसल्लसान यानी मुसल्लस ABC और मुसल्लस ABD को दो दो मुसल्लसान के रकबों के मजमुआ की शक्ल में भी देखा था, तो यहाँ पे हम मुसल्लस ABC की जगह पे लिख सकते हैं। तो तलबा यहाँ इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मुसल्लस ABC का जो रकबा है इसको हम लिखेंगे मुसल्लस ABI का रकबा
जमा मुसल्लस BCI का रकबा। और तलबा दूसरी जानिब हमारे पास जो मुसल्लस ABD है, इसके लिए हमने देखा था कि इसको भी हम दो मुसल्लसान के रकबा के मजमुआ की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी मुसल्लस ABI का रकबा मुसल्लस ABI का रकबा जमा मुसल्लस ADI का रकबा। और यहां से तलबा इसको अगर हम बगौर देखें और इसकी बाएं और दाएं जानिब अगर हम देखें तो यहां पे तलबा हमारे पास है मुसल्लस ABI का रकबा और इसी तरह से दूसरी जानिब भी हमारे पास है मुसल्लस ABI का रकबा। तो यहां से तलबा इसको अगर हम आपस में काट देते हैं या एक रकम को अगर हम दूसरी जानिब ले जाते हैं और दूसरी जानिब ये जाकर नफी होगी और नफी होने से ये दोनों ही आपस में कट जाएंगी, तो बाकी हमारे पास दाएं और बाएं जो है वो बचेगा मुसल्लस BCI का रकबा बराबर है मुसल्लस ADI का रकबा। और इसको तलबा हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम और इसको हम शक्ल में भी देखते हैं। तो यहां तलबा अगर हम शक्ल में देखें तो अभी हमने साबित किया है कि हमारे पास जो मुसल्लस BCI है, मुसल्लस BCI इस मुसल्लस का रकबा मुसल्लस ADI के रकबा के मुसल्लस ADI, तो हमने साबित किया है कि ये दोनों मुसल्लसान जो हैं वो रकबे में आपस में बराबर हैं। हम मुआजना करते हैं मुसल्लस ABC के रकबा मुसल्लस ABC के रकबा की मुसल्लस ABC के रकबा और मुसल्लस BCD के रकबा मुसल्लस BCD के रकबा की। इन दोनों मुसल्लसान को अगर हम देखें तो इन दोनों मुसल्लसान का रकबा भी आपस में बराबर है, क्योंकि तलबा ये दो मुतवाज़ी खतूत और बराबर कायदों के दरमियान वाक़ हैं। तो अगर हम देखें तलबा इन दोनों मुसल्लसान का अगर हम कायदा देखें तो दोनों मुसल्लसान के जो कायदे हैं वो लंबाई में आपस में बराबर हैं और इसी तरह से दोनों ही दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मुसल्लसान भी रकबे में आपस में बराबर हैं। और तलबा इन दोनों मुसल्लसान को अगर हम देखें, अगर हम मुसल्लस ABC की ही बात करते हैं तो जैसा कि पहले भी हमने देखा था कि इस मुसल्लस को हम इन दो मुसल्लसान के रकबा के मजमुआ की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी मुसल्लस ABI और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस बनती है मुसल्लस BCI। और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस BCD, इस मुसल्लस की अगर हम बात करते हैं तो इस मुसल्लस के रकबा को भी तलबा हम दो मुसल्लसों के रकबा के मजमुआ की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी मुसल्लस BCI और दूसरी मुसल्लस हमारे पास बनती है मुसल्लस CDI। तो इस चीज को तलबा हम सबूत में लिखते हैं। इसी तरह मुसल्लस ABC का रकबा बराबर होगा मुसल्लस BCD के रकबा के।
और मज़ीद तलबा हम इन दोनों मुसल्लसान को दो दो मुसल्लसान के रकबा के मजमुआ की शक्ल में लिखते हैं, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा। तो तलबा हम मुसल्लस ए बी सी को लिखेंगे मुसल्लस ए बी आई का रकबा जमा मुसल्लस बी सी आई का रकबा। और इसी तरह से तलबा दूसरी जानिब हमारे पास जो मुसल्लस बी सी डी है, जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि इसको हम लिख सकते हैं मुसल्लस बी सी आई का रकबा जमा मुसल्लस सी डी आई का रकबा। और इसको तलबा अगर हम देखें बगौर जायजा लें तो हमारे पास दोनों जानिब जो है वो मुसल्लस बी सी आई का रकबा मौजूद है। और इसको यहाँ से अगर हम काटते हैं, यानी इनको अगर हम किसी एक रकम को बी सी आई को अगर हम दूसरी जानिब लेकर जाते हैं तो वो हमारे पास मुसल्लस बी सी आई के रकबा से कट जाएगा। तो बाकी की रकूम हमारे पास तलबा बचेंगी। तो इसको तलबा हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं मुसल्लस ए बी आई का रकबा बराबर है मुसल्लस सी डी आई का रकबा। और इसको तलबा हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और इसी चीज को हम शक्ल में भी देखते हैं। तो अभी तलबा हमने जो चीज साबित की है उसको हम शक्ल में भी देखते हैं। हमने साबित किया है कि हमारे पास जो मुसल्लस ए बी आई है, मुसल्लस ए बी आई इस मुसल्लस का रकबा और इसी तरह से जो मुसल्लस सी डी आई है, इन दोनों मुसल्लसान का रकबा भी आपस में बराबर है। तो पहले हमने साबित किया था कि हमारे पास जो मुसल्लस बी सी आई और मुसल्लस ए डी आई है, इन दोनों का रकबा आपस में बराबर है। और अभी हमने साबित किया कि मुसल्लस ए बी आई और मुसल्लस सी डी आई का रकबा आपस में बराबर है। तो अब हमने साबित करना है कि ये चारों मुसल्लसान भी आपस में रकबों में बराबर हैं। तो यहाँ पे तलबा अगर हम देखें, जो दोनों वितर हैं मुतवाज़िल अज़ला के दोनों वितर यानी ए सी और इसी तरह से जो बी डी है, ये एक दूसरे को नुक्ता आई पर कता करते हैं और एक दूसरे को अगर हम देखें तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी तो चूंकि तलबा आई जो है, नुक्ता आई जो है वो ए सी की अगर हम बात करते हैं तो ए सी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए अगर हम तलबा बी को आई से मिलाते हैं तो बी आई जो है वो मुसल्लस ए बी सी का वस्तानिया होगा, यानी वस्ती नुक्ता होगा। और वस्तानिया जो है वो किसी मुसल्लस को दो बराबर रकबों वाली मुसल्लसों में तकसीम करता है, यानी मुसल्लस ए बी आई और इसी तरह से तलबा जो मुसल्लस बी सी आई है, ये दोनों ही रकबों में आपस में बराबर होंगी। और इसी तरह से तलबा हमारे पास जो मुसल्लस सी डी आई है, अगर यहाँ पे हम देखें मुसल्लस सी डी आई और इसी तरह से तलबा जो मुसल्लस ए डी आई है, ए डी आई, ये दोनों भी आपस में मुतमासिल मुसल्लसें होंगी, क्योंकि जो डी आई है, डी आई की अगर हम बात करते हैं तो ये मुसल्लस ए डी सी का वस्तानिया है और ये वस्तानिया भी इस मुसल्लस को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। और चूंकि तलबा हमारे पास अगर हम बी से आई तक की बात करते हैं और इसी तरह से डी से आई तक की तलबा अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं, यानी बराबर हैं। और पहले अगर हम देखें मसावात नंबर 1 और 2 की बात करें तो उसमें तलबा हमने साबित किया था
कि हमारे पास जो मुसल्लस ए बी आई है और इसी तरह से जो मुसल्लस सी डी आई है, ये दोनों रकबे में आपस में बराबर हैं। और इसी तरह से जो मुसल्लस सी बी आई है, और यहाँ पे तलबा अगर हम देखें और मुसल्लस ए डी आई, ये रकबों में आपस में बराबर है, यानी मुसल्लस नंबर 1 और 2 रकबे में बराबर है और मुसल्लस नंबर 3 और 4 रकबे में बराबर हैं। और अब हमने देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस नंबर 1 और 3 भी आपस में रकबे में बराबर है और इसी तरह से 2 और 4 भी रकबों में आपस में बराबर हैं। तो इससे तलबा अब हमें पता चलता है कि ये चारों मुसल्लसान ही रकबे में आपस में बराबर हैं और यही हमारा मतलूब था। तो आखिर पे फिर इन बातों को हम सबूत में लिखते हैं। चूंकि मुतवाज़िल अज़ला के दोनों वितर एक दूसरे को नुक्ता आई पर कता करते हैं और नुक्ता आई एसी का वस्ती नुक्ता है। इसलिए बी आई मुसल्लस ए बी सी का वस्तानिया है। लिहाजा जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा, मुसल्लस ए बी आई का रकबा बराबर होगा मुसल्लस बी सी आई के रकबा के। और इसको तलबा हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। इसी तरह मुसल्लस सी डी आई, जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा, मुसल्लस सी डी आई भी मुतमासिल होगी मुसल्लस ए डी आई के, क्योंकि तलबा डी आई मुसल्लस ए डी सी का वस्ती नुक्ता बनता है। और चूंकि हमारे पास जो बी आई है, जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा, और बी आई मुतमासिल है डी आई के, यानी बी से आई तक का फासला और इसी तरह से डी से आई तक का फासला भी आपस में बराबर है। इसलिए तलबा मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रूह से हमें पता चलता है कि चारों मुसल्लसान यानी मुसल्लस ए बी आई, मुसल्लस बी सी आई, मुसल्लस सी डी आई और मुसल्लस ए डी आई जो हैं वो रकबों में आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे तलबा हम लिखेंगे, लिहाजा मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रूह से मुसल्लस ए बी आई का रकबा बराबर है मुसल्लस बी सी आई का रकबा, और ये बराबर है मुसल्लस सी डी आई का रकबा, और ये मजीद बराबर है मुसल्लस
ADI का रकबा। तो ये तलबा हमने साबित कर लिया कि मुतवाज़िल अज़ला के वितर इसे ऐसी 4 मुसल्लसों में तकसीम करते हैं जो रकबे में बराबर होती है। और यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 16.2 के सवाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।